दोस्तों ये उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका पर पत्र है। आप लोग देख सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद आप अपने दादा परदादा का जो ज़मीन है उसका जो उसके नाम से जो जमाबंदी चल रहा है वो अपने नाम कर सकते हैं। तो इसको आज हम भरेंगे। तो कैसे भरते हैं चलिए आज आप लोग को बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा है सेवा में अंचल अधिकारी। तो आपका जो अंचल अधिकारी इसको आप आवेदन दे रहे हैं तो आपका अंचल कहाँ वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। ये अब लिखा है महाशय मैं अपना जो आवेदक है उनके नाम देंगे। उसके बाद पुत्र पुत्री पत्नी जो आवेदक है उनके चाहे पति हो चाहे पिता हो उनके नाम देंगे यहाँ। अगर आप उनके पुत्र हैं तो पुत्र पर टिक लगाएंगे। उसके बाद निवासी ग्राम जो आपका साकिन है वो देंगे। उसके बाद यहाँ डाकघर है जो पोस्ट ऑफिस जो जहाँ भी आपका उसका नाम देंगे। उसके बाद यहाँ थाना जहाँ भी आपका वहाँ उस थाने का नाम देंगे। अंचल जो भी आपका अंचल हो उसका नाम देंगे। और जिला जहाँ आपका है वो उसका नाम देंगे। पिन नंबर यहाँ आपको फिल कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ आपको फिल करना है। उसके बाद मैं भूमि जिसका विवरण निम्नांकित है हेतु दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित करता हूँ। अब लिखा है हित अर्जित करने का माध्यम उत्तराधिकार। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का विवरण यहाँ देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा है सभी हिस्सेदार का नाम। तो इसमें जो भी आपका हिस्सेदार है उनका नाम देंगे। जितना भी हिस्सेदार हो वहाँ उनका नाम देंगे। यहाँ उसके पिता का नाम देंगे। यहाँ संबंध बताना है पिता है या पति है जो भी है उसको यहाँ भर देना है। उसके बाद यहाँ जाति बताना है। यहाँ लिंग बताना है पुरुष है कि महिला है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर देना है आधार नंबर देना है और पता देना है। उसके बाद आता है व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है उसका विवरण। अब यहाँ लिखना है जो जिसका नाम से जमाबंदी चल रहा है उसका यहाँ नाम देना है। उसका पिता का नाम देना है। यहाँ संबंध बताना है। यहाँ जाति देना है। यहाँ लिंग देना है और यहाँ मोबाइल नंबर देना है एवं यहाँ पता देना है। दोस्तों अब सेकंड पेज में लिखा है हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। अब जिस जमाबंदी को आप यहाँ अपने नाम करने के लिए चाहते हैं उस भूमि का जिला कहाँ है वो लिखना है। अंचल का नाम कहाँ है वो लिखना है। यहाँ हल्का का या पंचायत देना है। उसके बाद यहाँ मौजा का नाम देना है। उसके बाद यहाँ थाना संख्या देना है। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी या वर्तमान भाग पृष्ठ। आप यहाँ चाहे तो कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी दे सकते हैं या भाग वर्तमान या पृष्ठ संख्या दे सकते हैं। दो में से एक दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ खाता दे देना है। यहाँ खेसरा नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ आपको रखवा देना है किस खेसरा में कितना रखवा है। उसके बाद यहाँ चौहदी देना है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये सारे फिल करने के बाद अब थर्ड पेज में देखिए क्या है। थर्ड पेज में लिखा है हित। अब यहाँ देखिए थर्ड पेज में लिखा है हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। अब इस फॉर्म के साथ कौन सा दस्तावेज लगेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में लिखना है। दस्तावेज का प्रकार यहाँ क्या दे रहे हैं यहाँ पर केवाला है तो केवाला लिखिएगा। उसके बाद यहाँ इसका दलील नंबर या डीड नंबर लिखिएगा। उसके बाद किस दिन आपका केवाला रजिस्ट्री हुआ है उसका यहाँ दिनांक दीजिएगा। ये दस्तावेज का मूल्य इसको छोड़ देना है। अगर पता है तो दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखना है निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम वो लिखना है। उसके बाद जिला का नाम देना है। उसके बाद पता देना है। सेकेंड में अगर आप उसके साथ रसीद देना तो यहाँ रसीद लिख दीजिएगा। उसके बाद उसका संख्या दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ दिनांक दे दीजिएगा किस तारीख को आप रसीद दिए हैं। उसके बाद यहाँ कहाँ से आपको वो रसीद मिला है वो दे देना है। उसके बाद जिला यहाँ पता।
ये सब फिल करने के बाद अब यहाँ ये नीचे लिखा है, मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेजों की सो अभी प्रमाणित छाया प्रति संकलन कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा तथा भूमि सतत विवाद से मुक्त है। मैं अनुरोध करते हैं कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा की जाए। उसके यहाँ बोल्ड में लिखा है, बोल्ड राइटिंग में लिखा है, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरणी सही है तथा उक्त भूमि पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब यहाँ देखना है, लिखा है अनुल्लंघनों की सूची। अब इसमें जो दस्तावेज के साथ और एक दस्तावेज लगेंगे वो क्या है आप देखिए। अब जिसका जो ज़मीन है उसको अपने नाम करने के लिए जिसका जो जमाबंदी चल रहा है, जो पूर्वज है आपका, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु से संबंधित कोई शपथ पत्र है, या चाहे वंशावली भी दे सकते हैं। ये सब देने के बाद आप यहाँ विश्वास भाजन का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ तिथि दे दीजिएगा। तो ये सारे फिल करने के बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा।